खिचड़ी भात 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 पापड़ लड़ी कली है करवा झामर खिचड़ी भात 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 खिचड़ी भात 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 पापड़ लड़ी कली है करवा झामर मस्त नहीं तो बात करते कहा तो नहीं जा मस्टर ने भेज रहे मस्टर ने भेज रहे हैं सूटर वैसे बोले पढ़ाई हुई के चूल्हे माना इस बोले पढ़ाई हुई के तेरे वहां तो समझ आ जा पड़ा अब औसी का क्या हो जाता ए भैया मास्टर प्यार मेरा संग मलाई का एक खिलाव मास्टर प्यार से मास्टर प्यार से वो करेंगे गुलरी को वाले हैं अब स्कूल है छोटी तो लौंडे लावा तो चले गए तो पढ़ावे का लौंडे कह दे मैं भैया दे हम सरकार है तो लड़कों ने खिलाओ अब लड़का खिलाई रहे लड़का खिलाई रहे लड़का स्कूल में पढ़ाई हुई के चूल्हे पढ़ाई हुई के चूल्हे ऐसी स्थिति आज के समय की है। खैर इधर कंस अपनी बहन को बुलाया चारों जैसे अपनी बहन को लेकर के देवकी को राज दरबार में आया। आज जवान बहन देख करके कंस बोला मेरी बहना इतनी बड़ी हो गई। कंस गया अपनी बहन को तत्काल अपनी हथेलियों पर पैर रखवाते हुए लाया। बहन देवकी को देखा कंस कहने लगा चारों मेरी बहन देवकी जवान हो गई। अगर ये मेरी बहन है तो आपकी भी ये बहन है। अरे कोई अच्छा लड़का बताओ जिससे मैं अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं। कंस कहने लगा बहना तुम शादी करोगी। अब बताओ बप्पा जो ने बिटिया से पूछा बिटिया तुम बिहाव करो तो बिटिया कही हाँ बप्पा बिहाव कर रहा। मारे शर्म के देवकी वहां से चली गई। कंस कहने लगा सुनो कोई अच्छा लड़का बताओ। चारों कहा महाराज एक लड़का तो है लेकिन दूरी है। कंस कहने लगा दूरी से हुआ बताओ वो लड़का कौन है। चारों कहने लगा महाराज उज्जैन नगर में सूरसेन महाराज का एक बेटा है। बड़े गौर से सुनना। उज्जैन नगर में सूरसेन महाराज का एक बेटा है जिसका नाम वासुदेव जी महाराज है। अगर वासुदेव के साथ में विवाह देवकी का हो जाए तो इससे अच्छा वर हमारी बहन देवकी कहीं नहीं मिलेगा। कंस आज रिश्ता लेकर के उज्जैन नगर प्रस्थान कर दिया। चलो कंस मन मामति मंदा चलो कंस मन मामति मंदा मम उज्जैन नगर
जैसे सूर्यसेन महाराज के द्वारे पर पहुंचा, कंस ने आवाज लगा, ए वसुदेव। वासुदेव महाराज जी ने जैसे देखा, अरे कंस, हाँ कैसे आगमन आज मथुरा नगरी से यहाँ कर दिया। कंस कहने लगा, वसुदेव मेरी जुबान अगर न डालो तो एक बात कह डाले। वासुदेव महाराज कहने लगे, कंस अपनी जुबान खोल, अगर तू मथुरा का राजा है तो मेरे पिता भी उज्जैन नगर के राजा हैं, सूर्यसेन महाराज, तेरे से कुछ कम नहीं है, जुबान खोल एक बार। कंस कहने लगा, वसुदेव मेरी एक बहन देवकी है, मेरे दिल की एक तमन्ना है कि वसुदेव तुम बहनोई बनाओ हमारे, तुम बहनोई बनाओ हमारे, लाओ बारात कंस के। मैं चाहता हूं तुम मेरे बहनोई बनो, साज करके बारात मथुरा नगरी में कंस के द्वारे लाओ। जैसे वसुदेव ने सुना, कंस तुमने बड़ी देरी कर दी। ये बात कहने में वसुदेव कहने लगे, तुमने देरी कर दी कंस। कंस बोला, क्यों, क्या हुआ? वासुदेव महाराज कहने लगे, कंस मैं बारात लाता, राजे बाजे गाजे लाता, लेकिन अब नहीं। बोले क्यों? तो वासुदेव महाराज कहने लगे, कंस कि मेरा विवाह तो काफी दिन, मेरा तो विवाह ही हो चुका है। आहा, सारी बात बंद। कंस बोला, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? तो वासुदेव महाराज बोले, विवाह बता दे कितना समय हो गया? 12 बरस विवाह बता, 12 बरस विवाह बता, मम विवाह वसुदेव करावा, मम विवाह। मेरा विवाह आज 12 वर्ष विवाह की व्यतीत हो गए। अब बताओ, अरे सुनो कंस, मेरे महारानी वासुदेव महाराज का विवाह हो गया है। वासुदेव महाराज की पत्नी का नाम बता दें। वासुदेव महाराज का विवाह किसके साथ हुआ था? कवियों ने और श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से लिखा है कि वसुदेव राय के प्रथम नारी रोहिणी नाम की नारी, वसुदेव राय के प्रथम नारी रोहिणी नाम की नारी, सदियों में लेखी जाती थी, सदियों में लेखी जाती थी रोहिणी नाम की नारी। वासुदेव महाराज कहने लगे, कंस मेरी पत्नी का नाम रोहिणी है, बड़ी सुंदर है, रूपवान है, मैं कैसे विवाह करूं? कंस बोला, वसुदेव जीवन में पहली बार मैंने हार देखी है, कोई बात नहीं है, अगर वो मेरी बहन है तो तुम्हारी होने वाली घरवाली जो है ना
जो घर में इस वक्त 12 वर्ष से रह रहे हैं, मैं अपनी बहन का रिश्ता लाया और बहनोई बनाने की बात कही तो कोई बात नहीं है, विवाह नहीं कर पाए बहन का, लेकिन फिर भी हम तुमको बहनोई मानते हैं और महलों में रहने वाली महारानी को बहन मानते हैं। बेमुख चले जाएंगे, निराश होकर के चले जाएंगे वसुदेव। जैसे कंस बढ़ने लगा, रोहिणी ने देखा कि अगर इसने मुझे भाई बनाया तो बहन कुछ भी हो लेकिन अपने द्वारे से भैया को कभी बेमुख नहीं जाने देती। क्यों भैया? बहन कभी अपने भाई को अपने घर से बेमुख नहीं जाने देगी। रोहिणी ने देखा, कहा भैया। कंस मुड़ करके देखा, बहना आज इन महलों में अगर मेरी बहन देवती होती कितना आनंद आता। रोहिणी ने कहा, भैया आप बेमुख मत जाओ, बेमुख मत जाओ। अगर तुम्हारी तमन्ना है मेरे पति के साथ अपनी बहन का विवाह करना तो भैया। रोहिणी नीचे उतर करके आई, अपने पति के चरणों में गिर गई, वासुदेव जी से कहने लगी, स्वामी अरे मम विवाह तो सरकारी, मम विवाह तो सरकारी जय, 12 वर्ष से मोख नहीं है, मम विवाह लगी, स्वामी तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। वासुदेव महाराज जी ने पकड़ करके हाथ जकड़े, रोहिणी अरे ऐसा कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आ रही है? रोहिणी कहने लगी, स्वामी 12 वर्ष हो गए मेरी कोख नहीं भीजी, 12 वर्ष हो गए मेरी गोदी में कोई लल्ला नहीं आया, और अगर लल्ला नहीं होगा महाराज तो ये कलंक का टीका मेरे लग जाएगा, ये उज्जैन नगर की राजपाट ये सब बर्बाद हो जाएगी। स्वामी मेरी बात मानो, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। वासुदेव महाराज जी ने कहा, रोहिणी तू जानती नहीं है, तू दूसरी शादी की बात करती है। मेरी गोदी में ना लल्ला होने के कारण तू अपना जीवन बर्बाद करना चाहती है रोहिणी। अरे रोहिणी तुझे मालूम नहीं है, अरे शादी शादी कैसी शादी, क्या जीवन भर शादी होगी, अब मेरी शादी होगी तो तेरी बर्बादी, अब मेरी शादी होगी तो तेरी बर्बादी। रोहिणी अगर अब मैं दूसरा विवाह करूंगा तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। रोहिणी हाथ पकड़ करके चरणों में गिर गई, स्वामी तुम अपना दूसरा विवाह कर लो स्वामी, मुझे जीवन बर्बाद हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। वासुदेव ने समझाया, अरे रोहिणी तूने देखा होगा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया था सुरीच के साथ, सुनीत को कौवे हराना पड़ा था, एक खाने के लिए जो रोटियां दी जाती थी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे रोहिणी तुझे मालूम नहीं है कि है सवत सवत से सवतीपुरी। सवत जानत भैया? तुम लोग सवत जानत ये कहा? तुम लोग सवत नहीं जानते? इधर पूछो बताते हैं सबक का है। वासुदेव महाराज समझाने लगे, सुनो रोहिणी कि है सवत सवत से सवतीपुरी, जो सातों जलम जलाती, सवत सवत से सवतीपुरी, जो सातों जलम जलाती है, चिन्नाथ पिता तक ले जाती, चिन्नाथ पिता तक
कलम चलाती है। वासुदेव कहने लगे रोहिणी है सवत सवत से सवतपुरी जो सातों जलम जलाती है, चिंता तो चिता तक शांत हो जाती, लेकिन सवत सातों जलम भरमाती। रोहिणी ने हाथ पकड़ा, स्वामी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी सवत मुझे जहर दे दे, लेकिन स्वामी तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, वरना इस सूर्य से महाराज की नगरी का कोई वारिस नहीं बनेगा। तुम अपना विवाह कर लो। पकड़ करके वासुदेव महाराज का हाथ अपने सर पर रख लिया, स्वामी अगर तुमने अपनी पत्नी माना है, तुमने अपनी अर्धांगिनी माना है, तो स्वामी तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, तुम्हें सौगंध है इस पत्नी रोहिणी। वासुदेव महाराज जी ने कहा ठीक है रोहिणी, धन्य है धर्म पत्नी, धन्य है परमात्मा, ऐसी घरवाली सबको नसीब हो। कुल का दीपक ना बुझने के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देती है। वासुदेव महाराज जी ने कहा कंस ठीक है हम तुम्हारे द्वारे बारात लाएंगे। कंस कहने लगा वसुदेव कल ही बारात लेकर के आओ और हम सारी नगरी मथुरा पे सजवा देंगे, अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। इधर कंस मथुरा नगरी सजवाता है देवकी के विवाह के लिए, उधर उज्जैन नगर से वासुदेव महाराज दूल्हा बने। आनंद के साथ में आज उज्जैन नगर में राजे बाजे गाजे बजने लगे, बन्ना गीत होने लगे, वासुदेव दूल्हा बनने लगे। अच्छा माताएं बन्ना गीत बड़ा खराब गाती हैं, जरा विचार करो। माताएं बन्ना गीत बड़ा खराब गीत गाती हैं। एक बात माताओं बता दें, बड़े सोच समझ करके गीत को गाया गया। हम तो देखते हैं जिस वक्त वासुदेव दूल्हा बन रहे थे तो देवियां कैसा गीत बहने गा रही हैं, भौजाई गा रही हैं। काहे से बन रहा सजायो हरियाले बना, काहे से बन रहा सजायो हरियाले बना। काहे से बन रहा सजायो हरियाले बना, काहे से बन रहा सजायो हरियाले, काहे ने कई मोरा बनायो हरियाले बना, काहे ने मोरा बनायो। फूलन के मोरा फूलन के गजरा, फूलन कितना बढ़िया पन्ना गा रही, फूलन के मौरा फूलन के गजरा। अरे वाह ये पन्ना गीत। फूलन के मौरा फूलन के गजरा, अखियन में गजर लगायो हरियाले बना। काहे से बना सजायो हरियाले बना, देवियां ऐसा गीत उज्जैन नगर में गा रही हैं। काहे से बनना सजाओ, आहा फूलों से बनना सजाओ हरियाले बना, फूलन के मौरा फूलन के गजरा, अखियन में गजरा लगायो हरियाले बना, ऐसे बनना गीत। लेकिन आज की माताएं बहनें कैसा गाती, आओ एक पंक्ति बता दे, जरा विचार करो। माताएं कैसा गीत गाती, जब बन्ना दूल्हा बनता है तो बहनें जाती हैं, बहनें कहती हैं भैया मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा का आयो, तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा
आगे आगे क्या कहती जरा विचार कर। अरे हमारी अम्मा का आगे हमसे नहीं कहा जाता, बताए थे। अच्छा करते थे कहा बताए दो आगे जान क्या कहते हमारी अम्मा का यार रे मनिया लैया आगे लगे से बनना अपने करियो कि हमारी अम्मा का यार रे मनिया लैया हैं। अरे जरा शुद्ध गाओ। बन्ना गीत होने लगे, वासुदेव बन्ना बने। जन्मा से जब टाइम आया, जन्मा से जब टाइम शादी बारात चली जनवा से, शादी बारात चली जनवा से। खेतई गवा में जय आदि चमहा से, शादी बारात चली जनवा से। बारात साजी गई, दूल्हा बना। तो सबसे पहले क्या होता है, कुआं पूजा जाता है। क्यों भैया? माताएं ले जाते हैं बन्ना को कुआं पूजने, और तो हम जब कुआं पूजती तो हम जानता पूजत। हम तो देखे है ए अम्मा गोड़ लटकाए कुआं बैठती तो कई दो चार जने बतलहो वाले हैं दुल्हा जानवा करते हैं। अम्मा तो गोड़ को लटकाए हां अम्मा हमको मां तुम खाए ए बस अत्ता दुल्हा कह दे अम्मा पट सीधी हुई गई पूजगा। लेकिन एक बात बताए दे इमा एक जगह होएगा खतरा, तो कुआं कोई बुझे नहीं जाते हम जन्मास पे लेते हैं और हमें खेतवे में यहाँ तनुसरा कुआं बनाई लेते हैं, इतना बड़ा खोद लेते हैं भैया। अच्छा जान तो काहे करे लगी एक बजी होएगा खतरा, खतरा यूं होएगा या जनी बूढ़ा लड़कवा के बारात जाए कोई कुआं पूजा हो गई तो कई बूढ़ा डी हाल तो सबे के नेम कहते गोड़ दही लटकाओ और कहा भाई दुल्हा कही कि अम्मा हम कमा तुम खाओ। अब वो बूढ़ा जैसे गोड़ लटकई न कुआं तैसे को बूढ़ा के दमाद पीछे ग्वाला धर दे। अच्छा यूं अब वो ग्वाला धर दे और भगवान जाने वो ग्वालम कत्ती बारूद भरी रहा और बूढ़ा ग्वाल लग रहा है राती और दुल्हा खड़ा और दुल्हा हाथ अम्मा क्या पकड़े तो रहा है, लेकिन भैया अपना हाथ पकड़े अचानक गिर जा छूट जाबे करियो। अब जैसे उबाम दे ग्वाला लगा तैसे भी बूढ़ा को भरे अंदर चली गई। अब ले दियो ग्वाला है पर दे उनका खैर सही जने रह निकालने को ले। तब से कुआं पूजा बंद होएगा, हम कुआं बनाए लेती को खतरा मान ले भैया। अब तो देखी था बढ़िया बनना बने, बारात चली, जन्मास हुआ, बारात द्वारे पहुंची कि मथुरा नगरी वासुदेव पनी दुल्हा आज पधारे। गए, स्वागत सम्मान हुआ, विवाह का टाइम आया। इधर बारात नाश्ता पानी का टाइम हो रहा है चौपाल में। इधर देवकी दुल्हन बनी। देवकी बोली मैया ए दीदी हम कल ससुराल चली जाऊंगी, आज लाओ एक बात और खेल लें, क्योंकि जैसे बिटिया मायके में खेलती है ना वैसे ससुराल में नहीं खेलने को पाती है। आज मेरे भैया
देवकी कहने लगी अम्मा लाओ और आज खेलिया मैं। तो अम्मा क्या कहती हैं? अम्मा कहती हैं सुनो बिटिया, अगर जाना है तो दूर नहीं जाना क्योंकि बारात आने का टाइम है। और ये जानने बहन भी बारात आई गई। देवियां कहते हैं बिटिया हर बेटी दूर खेलन मत जाओ, दुल्हवा बनाया बिटिया दूर खेलन मत जाओ, दुल्हवा कहती है अम्मा खेली पे हम बाबा के द्वार हमें न पहचानते हैं। तो अम्मा कहती सुनो बिटिया, अरे पन्नरी हाथ लगन फूल बाल दुपट्टा पहचान, बिटिया हाथ लगन फूल बाल दुपट्टा पहचान। दुल्हन बनी देवकी। टाइम आया फिर विवाह का। विवाह होने लगा। विविध भांति सम विविध तत् निज भवन सुतई साज समाज ब्राह्मण कुल मम विवाह सुतहि आज विवाह होने लगा। देवियां गीत गाती बड़े धूमधाम। ये गीत माताओं का बढ़िया है।